वाइफ कब आएगी? आप यहाँ क्यों आए हैं डैड? तुम्हें वापस घर ले जाने। जब तक वो लौट नहीं आती हमारे साथ ही रहो। वैसे भी सुना है तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। क्या आपको भाई ने बताया? वो तो चाहते ही हैं कि मैं नहीं आऊं। उसे मेरा काम करना, यहां तक कि बैठना तक पसंद नहीं। वो बच्चों के सामने ही मुझ पर चिल्लाने लगता है और मेरी शिकायतें आप लोगों से करता रहता है। तुम्हारा भाई शिकायत करता है, तुम्हारी बीवी शिकायत करती है, हर कोई सिर्फ शिकायत ही करता है। सब गलत तो नहीं हो सकते ना? ईमेल आई थी क्या आपके पास? वो सब छोड़ो और जाकर अपना सामान पैक करो। ताकि वापस ले जाकर मुझे दवाइयां खिला सके आप। तुम्हारे पुराने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने थोड़ी हल्की दवाइयां लिख के दी हैं। जब तक तुम बेहतर महसूस नहीं करते तब तक हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर मैंने दवाइयां ली तो ईमेल मुझे छोड़ देगी। बताइए मैं क्या करूं? मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे ईमेल मुझसे दूर हो जाए डैड। देखो, एमएल एक अच्छी लड़की, वो तुमसे दूर क्यों जाएगी? तुम शादीशुदा हो, तुम्हें एक बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। जैसे पेट दर्द होता है, किसी को सर दर्द भी होता है। एमएल ये बात समझेगी बेटा, चिंता मत करो। मैं खुद उसे समझाऊंगा। ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? दवाइयां नहीं ली तो वो पक्का चली जाएगी। उसके अंदर गुबार बनेगा जो एक न एक दिन फटेगा जरूर। वो तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है जो हर चीज बर्दाश्त करेगी, समझे? चलो अब उठ जाओ। रात होने से पहले वहां पहुंचना जरूरी है, रास्ता ठीक नहीं है। और ये सारे फूल, क्या इन्हें साथ ले चलें? नहीं तो ये यहां मर जाएंगे। इनकी चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे भाई से कह दूंगा इन्हें आके पानी देने के लिए। उसके पास है चाबी। अब तैयारी करो। वैसे तुम्हें पता है ईमेल गई कहाँ है? काम से गई है, ऑफिस वालों के साथ। सही है। उसको भी जरूरत थी खुद को थोड़ा वक्त देने की। ये क्या है? रिकॉर्डर है। नॉवेल्स के लिए नोट्स रिकॉर्ड करता हूँ। रुको, बैटरी नहीं है? खत्म हो गई। तुम नहाने जा रही थी ना? क्या हुआ? कॉल क्यों किया? हाँ, ओके। कब? ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है? एमएल, हाँ हाँ, सब ठीक है। कहो तो मैं चला जाऊं। शायद वही सही रहेगा। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। अब तुम्हारा क्या प्लान है? नॉवेल को पूरा करूँगा। कैसा चल रहा है उस पर काम? मौका ही नहीं मिला उस नॉवेल पर बात करने का। नॉवेल पर तो कभी भी बात हो सकती है। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। तारिक का फोन आया था। मैं समझ गया था। सब ठीक तो है ना? वो अपने पेरेंट्स के घर रहने जा रहा है। मेरे आने तक वो वहीं रहने वाला है।
बात तो वो अच्छे से कर रहा था। सही है। मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अगर कुछ खास काम नहीं है तो रुक जाओ ना, मैं शावर लेके आती हूँ। नॉवेल के बारे में जानने का मन है मेरा, इसीलिए। ठीक है, पर नॉवेल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पूरी होने पर पहली कॉपी तुम्हें दूंगा, खुद ही पढ़ लेना अगर मन करे तो। तुम पागल हो, जरूर पढ़ूंगी। शावर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईमेल, मैं रिसेप्शन पे जाकर बस शेड्यूल चेक करके आता हूँ। तुम्हारे पास मेरे रूम की है ना सेलिम? क्या कहा? अगर चाहो तो रूम की साथ ले जाना। अगर शावर में हुई तो मैं दरवाजा खोलने नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, ले जाता हूँ। रोया, रोया, ये सब क्या है डैड? डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई काफी लाइट है, तुम ले सकते हो। आपका क्या ख्याल है मॉम इस बारे में? किस बारे में? इन दवाइयों के बारे में? क्या मुझे लेनी चाहिए? फिर से दीवारों से बात करने लगूंगा। ये बैठा है ना तुम्हारे डैड, ये डॉक्टर से कम है क्या? इनसे पूछो। दवाइयों के बारे में इनसे ज्यादा कौन जानता है? नरमिन, जब वो नहीं लेना चाहता तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं लेना नहीं चाहता? तुम चाहते क्या हो? यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? मुझे डर लग रहा है मॉम। आपका थोड़ा साथ चाहता हूँ। आप कह सकती है ना कि मत डरो, या ये कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा, पी लो। बेहतर होता कि मैं यहां पर आता ही नहीं। आपने देखा इसका एटीट्यूड? पता नहीं तुम्हारी ममता कहाँ चली गई है। अब आप भी शुरू हो तुम गए। उसे दवाई देती तो उसे अच्छा लगता। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। बच्चा ही तो है हमारा,
तुम हमेशा से ही सिर्फ अपने बड़े बेटे पर ध्यान देती आई हो। फर्क रखा है तुमने दोनों बेटों में। वो तो जैसे तुम्हारी औलाद है ही नहीं। अब बस भी कीजिए। क्यों बस करूं? कुछ गलत नहीं कहा जो चुप हो जाऊं? उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। डॉक्टर का कहा याद है ना, परिवार में किसी को ये बीमारी जरूर रही होगी। शर्म आनी चाहिए, उसके साथ ऐसा करती हो। वो किसी का खून करके आया है क्या तुम्हारे पास? क्या चाहिए उसे? यही ना कि उसकी माँ उससे प्यार से बातें करे, उसको गले लगाए। सिर्फ प्यार चाहता है वो। मेरे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई। दाद देता हूं तुम्हारी सोच को। आपका फोन बज रहा है। हाँ बेटा। क्या रोया वहां आई है? नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? क्या बात है? डैड है क्या? बात करवाइए मेरी। वो बाहर है। मॉम, मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मॉम। एमिल के हस्बैंड तारिक की दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। एमिल ने काफ़ी कुछ झेला है और उसने मुझे कुछ बातें भी बताई। वो लोगों से मारपीट करता है। एमिल को लेकर पोसेसिव है। एमिल किसी को पसंद करने लगी थी, पर मुझे नहीं पता तारिक इस बारे में जानता था या नहीं। आप जानते हैं उस शख्स को? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि उसकी एक बहन है जो साइकोलॉजिस्ट है। एमिल ने उसी से कंसल्ट किया था। तानेर की फैमिली काफी अजीब है। पता नहीं आप उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कई साल गुजारे हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और तारिक की फैमिली की वजह से एमिल ने बहुत बर्दाश्त किया है और उसके पास कोई और है भी नहीं। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट के वक्त तारिक वहां पर था? हो सकता है, पता नहीं। मुझे ये बताया गया था कि तारिक अपने मॉम डैड के पास उनके घर पर था और तानेर गाड़ी चला रहा था और एमिल उसके साथ बैठी थी। फिर कार का बैलेंस बिगड़ा और वो समंदर में जा गिरी। एमिल की बॉडी तो पुलिस को मिल गई, पर तानेर की बॉडी नहीं मिल पाई। एमिल ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, शायद इसलिए उसकी बॉडी कार में ही थी। तानेर की बॉडी बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिली उन्हें। तानेर और एमिल एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं थे। I mean, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो दोनों साथ बैठकर कहीं पर गए हों। तारिक के घर भी वो बस से ही जाया करती थी।
अगर तानेर कहता तो भी शायद वो उसके साथ नहीं जाती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है। आपसे एक सवाल पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। हाँ, पूछिए। ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये चोट आपको कैसे लगी? थोड़ा बताएंगी? याद नहीं। याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? चीफ, ये केस तो पेचीदा होता जा रहा है। शायद एक बार फिर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा यूसुफ। सही कहा आपने।